भगवान शिव के सभी भक्तों के लिए हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। इस जयघोष के साथ आज हम लेकर आए हैं विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में कम ही है। जो भक्त वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी तक देखेंगे उन पर प्रभु केदारनाथ, भोलेनाथ, शिव शंकर की कृपा सदैव बनी रहे। उत्तराखंड के केदारनाथ नामक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है भगवान शिव का एक चमत्कारिक मंदिर जो केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह मंदिर 3 तरफ ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। एक तरफ 22,000, दूसरी तरफ 21,600 और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंची पहाड़ियां इस क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती हैं। इन्हीं पहाड़ियों की गोद में स्थापित है भगवान केदारनाथ का यह अद्भुत मंदिर। अपने प्रांगण में 5 नदियों के अद्भुत संगम को संजोए हुए है। ऐसा लगता है जैसे मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, स्वर्ण गौरी और सरस्वती इन 5 नदियों का नल निरंतर बाबा केदारनाथ का अभिषेक करता रहता है। सर्दियों के सीजन में यहाँ बर्फ जम जाती है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ मौसम का मिजाज कब बिगड़ जाए कहा नहीं जा सकता। इस दुर्गम इलाके में मौजूद केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस मंदिर की सुंदरता, कारीगरी, वास्तुकला अद्भुत और हैरान करने वाली है। यह मंदिर भूरे रंग के बड़े पत्थरों को एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाया गया है। इस मंदिर की दीवारें 12 फीट चौड़ी हैं, जबकि इसके चबूतरे 6 फीट ऊंचे, कहीं 85 फुट ऊंचे, 127 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े हैं। इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लेकर आना आसान काम नहीं है और इन पत्थरों को इंटरलॉकिंग टेक्निक से जोड़ा गया है। यह भी अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है। इसके खंभों पर टिकी है विशालकाय छत जो अपने समय की दिव्यता की भव्य कहानियां कहती है। इस मंदिर के प्राचीन निर्माण की कहानी पांडवों से जुड़ी है। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया है, लेकिन 5वीं सदी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा भी इस मंदिर को बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने इसी मंदिर के पीछे समाधि भी ली थी। 10वीं शताब्दी में मालवा नरेश राजा भोज द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। इन बातों से स्पष्ट होता है कि मंदिर अति प्राचीन है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह पूरे 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। हिमालय क्षेत्र की जियोलॉजी का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर विजय जोशी का कहना है कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में हिमयुग का दौर चला, जब ज्यादातर क्षेत्र बर्फ में दबा रहा और उसमें से केदारनाथ धाम भी एक है। केदारनाथ मंदिर की दीवारों पर आज भी इसी हिमयुग के निशान मौजूद हैं। दरअसल जिस जगह पर केदारनाथ मंदिर मौजूद है वो क्षेत्र हिमालयन ग्लेशियर का ही है, इसलिए यहाँ पर जल प्रलय जैसी दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और भगवान शिव के भक्तगण उनके दर्शन कर रहे हैं। कुछ घर बैठे दर्शन कर रहे हैं तो कुछ भाग्यशाली उनके समक्ष रहकर दर्शन कर रहे हैं। प्रथम पूजन के साथ भगवान केदारनाथ अपने भक्तों को आने वाली दीपावली तक दर्शन देते रहेंगे और दीपावली के दूसरे दिन ही पुनः मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। सनातन धर्म की इन परंपराओं में रहस्य, रोमांच और चमत्कार से ज्यादा आध्यात्मिकता, भोलेनाथ की तरफ समर्पण और भक्ति भाव ज्यादा नजर आता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद उस स्थान पर कोई नहीं जाता। भगवान के विग्रह को मंदिर के पुजारी पहाड़ के निकट उखी मठ में ले जाकर रख देते हैं। मंदिर के कपाट बंद करने के पूर्व मंदिर में एक दीपक जलता हुआ छोड़ देते हैं जो बिना किसी बाधा के लगातार 6 महीने तक अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। इसे बाबा केदारनाथ का चमत्कार ही कहेंगे कि 6 महीने के बाद जब भगवान के कपाट दोबारा खोलते हैं तो वह दीपक न केवल जलता हुआ मिलता है बल्कि मंदिर में पर्याप्त साफ सफाई भी देखी जाती है। भोलेनाथ के चमत्कार के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? दीपक के लगातार चलते रहने पर आपकी क्या राय है? और अगर आपको लगता है कि यह महादेव की कृपा है तो हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखिए। एक दिन इस क्षेत्र में दिखने वाले सभी तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी लुप्त हो जाएंगे।
यह बात बुजुर्ग लोगों से सुनी भी गई है। साथ ही कुछ ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार उत्तराखंड में मौजूद नर और नारायण नाम के दो पर्वत जिस दिन आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ धाम का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके आगे भी ग्रंथों में लिखा है कि भविष्य में बद्रीनाथ का तीर्थ जन्म लेगा। यह समय बड़ा ही शुभ समय होगा। मंदिरों के चमत्कारों की कहानी आम जनमानस में बिखरी पड़ी है। केदारनाथ के मंदिर की महिमा का ताजा उदाहरण पूरी दुनिया ने 16 जून 2013 की रात्रि में देखा, जब उत्तराखंड में बादल फटने की खतरनाक घटना घटी थी। इस त्रासदी में लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई थी और इस पूरे क्षेत्र में विनाश का तांडव देखा गया था। लेकिन मंदिर के पीछे से आता हुआ पानी का तेज बहाव मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि उसी बहाव के साथ बहकर आई थी यह बड़ी सी शिला, जो मंदिर के ठीक पीछे आकर ठहर गई। और इस शिला के ठहरने से आने वाली जलधारा कई भागों में बट गई और उसकी शक्ति कम हो गई। इस प्रकार इस भयानक त्रासदी में भी मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। केदारनाथ के भक्तों के लिए यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि मंदिर के पीछे से आता पानी का तेज बहाव निचले इलाके में और भी भयानक तबाही ला सकता था। क्या इतनी भयानक त्रासदी में भी मंदिर का बच जाना, पानी के वेग को बेअसर करने के लिए अचानक इतनी बड़ी शिला का मंदिर के पीछे आ जाना केवल एक संयोग है या फिर भगवान केदारेश्वर की कृपा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज रेड कलर का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है तो भगवान केदारेश्वर की कृपा आप तक जरूर पहुंचेगी। मगर इस कृपा को आप अपने तक सीमित मत रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक जय केदारेश्वर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।